बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग का आंख में जो उजला पार्ट होता है, जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये उजला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोला जाता है बच्चा? स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो उजला पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। और इसका क्या फंक्शन होता है? स्क्लेरा का काम होता है आंख का टफनेस प्रोवाइड करना। आंख को टफनेस कौन प्रोवाइड करता है? स्क्लेरा प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स टफनेस टू द आई। अगर ये स्क्लेरा नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या होता कि आंख का कोई शेप नहीं होता। अगर मान लिया गलती से चोट लग गया है तो हाथ गलती से आंख पर चल जाता तो आंख डिफॉर्म हो जाता, समझ रहे हो ना। यानी कि आवर आईज वेयर यूजलेस है ना विदाउट दिस स्क्लेरा, ठीक है ना। देखिए उसी के बगल में देखते हैं तो ये जो आप पार्ट जो देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं इरिस। क्या बोलते हैं? इरिस, या तो फिर आइरिस बोला जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? आइरिस। और ये आइरिस का कलर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। किसी का ब्लू होता है तो किसी का ब्राउन होता है। बिल्ली का देखेंगे तो उसका बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है, ठीक है ना। आइरिस का कलर सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। स्क्लेरा के जस्ट बगल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं, ठीक है। और देखिएगा ये जो आई के सिर्फ सेंटर में देखोगे तो है ना बिल्कुल ब्लैक कलर का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं अपने भाषा में? पुपिल बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? जो ब्लैक कलर का होता है उसको क्या बोलेंगे? पुपिल बोलेंगे, ठीक है ना। और जानते हैं इसके ऊपर एक कवरिंग होता है। जो कवरिंग दिख रहा है तो कोई चमकीला तुमको दिख रहा है पार्ट, ये अंदर चमकीला नहीं दिख रहा है, ऊपर से पार्ट है। ये चमकीला जो पार्ट दिखा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है ना। ये था, ये सब पार्ट जो है वो आंख के बाहर बाहर हमको दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए किसी पर्सन को है ना एक डिफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड मोतियाबिंद, हम लोग बोलते हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है कि ये जो पुपिल जो देख रहे हैं ना, पुपिल के ऊपर एक पतला सा लेयर जम जाता है। क्या जम जाता है? पतला सा लेयर जम जाता है। जब पतला सा अगर लेयर जम जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे स्किन डेवलप हो गया तो लाइट जो होगा इसी से इंटर करेगा, पुपिल से होकर के लाइट इंटर करता है, ठीक है ना। अब पुपिल के ऊपर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्लर हो गया तो क्या लाइट जा पाएगा अंदर? नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। फिर से देखते हैं हम लोग स्क्लेरा का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स टफनेस टू द आईज। आइरिस का देखिए, जो आइरिस जो होता है ये समझो कि पुपिल के लिए ब्रेन की तरह काम करता है। किस तरह काम करेगा? ब्रेन की तरह। कैसे? ये पुपिल के साइज को बड़ा छोटा कर सकता है। पुपिल के साइज को कौन बड़ा छोटा करता है? आइरिस। नहीं में आया? जैसे मान ले जाए कि धूप में हम लोग जाते हैं तो लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। अगर ज्यादा लाइट चला जाएगा हमारे आंख के अंदर तो आंख हमारा खराब हो सकता है। इसीलिए भगवान ने किया क्या? आइरिस बना दिया। आइरिस जब धूप में जाएंगे, बहुत चिलचिलाता हुआ धूप अगर होगा तो ये पुपिल के साइज को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। सर कौन करता है ऐसा काम? कौन? आइरिस। आइरिस जो होता है वो पुपिल के साइज को क्या कर देगा? छोटा। उससे फायदा क्या होगा कि लाइट कम जाएगा हमारी आंखों तक, जितना जरूरत उतना जा पाएगा, ठीक है ना। और हमारा ओवरऑल आंख सेफ रह जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यही अगर ब्राइट है ना, अगर मान ले कि बाहर से आए बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट था, रूम में आ गए, रूम में आने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता, थोड़ा देर के लिए लगता है कि पूरा अंधेरा अंधेरा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बाहर थे तो पुपिल का साइज क्या था? छोटा था, समझ ना। जब हम रूम में आएंगे तो उस समय क्या होगा? पुपिल का साइज क्या रहेगा? छोटा रहेगा, समझ ना। पुपिल का क्या रहेगा? साइज छोटा रहेगा। जब पुपिल का साइज छोटा है तो लाइट उतना हमारे आंख तक नहीं आ पाता है और उसको एक्सपैंड करने में समय लगता है, ठीक है ना। तो आफ्टर सम टाइम पुपिल जो है वो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा और एक्सपैंड करके फिर से लाइट जाना स्टार्ट हो जाएगा आई के अंदर, ठीक है ना। और ओवरऑल देखा जाएगा तो फिर तुमको क्या होगा? चीजें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा देर के लिए क्या होता है? दिखाई नहीं कुछ देता है। कारण क्योंकि आइरिस है ना, आइरिस जो होता है पुपिल के साइज को छोटा कर देता है, समझ ना। कोई दिक्कत? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस? आइरिस रेगुलेट्स द साइज ऑफ पुपिल, ठीक है ना। कोई दिक्कत? और पुपिल का क्या काम होता है? पुपिल जो होता है वो प्रोवाइड करता है रास्ता सो दैट लाइट कैन इंटर इनटू द आई। यानी कि मेन पार्ट ऑफ द आई इज द पुपिल थ्रू व्हिच द लाइट इंटर इनटू द आई। लाइट से है ना, लाइट जो होता है हमारे आंख के अंदर कहां से जाता है बच्चा? पुपिल से होकर जाता है, ठीक है ना। और देखिएगा साथ साथ अगर हम बात करें आपसे तो इसके साथ साथ और क्या देखता है? देखिए ये कॉर्निया, कॉर्निया का काम होता है। कॉर्निया जो होता है वो लाइट को प्रॉपर बेंड करने का काम करता है।
लाइट को बेंड करने का कौन काम करता है? कॉर्निया। कॉर्निया का है ना, कॉर्निया जो होगा लाइट को प्रॉपर बेंड करेगा। बेंड करने से फायदा ये होगा स्मूथली हमारा लाइट जो है वो कॉर्निया से होकर के आंख के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आंख के बाहर वाला। फिर से देखते हैं, व्हाइट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। व्हाट इज इट्स फंक्शन? व्हाट इज इट्स फंक्शन? ये क्या काम करता है? हाँ, टफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। फिर बगल में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा, किसी का हम लोग सुनते हैं अपने भाषा में बोलते हैं कि तुम्हारा आंख जो है वो ब्राउन है। ब्राउन कलर कौन होता है? आइरिस होता है, ठीक है ना। फिर जो सेंट्रल पार्ट ऑफ उसको क्या बोलते हैं? पुपिल। और लाइट हमारे आंख के अंदर कहां से होकर जाता है? पुपिल से होकर जाता है, ठीक है ना। लाइट को रिफ्रैक्ट कौन करने का काम करता है? तो दैट इज कॉर्निया, ठीक है ना। प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है। ये आंख का बाहर वाला पार्ट था, जब तक हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं आंख के अंदर, ठीक है। तो देखिए, आंख के अंदर आ जाइए। तो आंख के अंदर जूम इन किया जाए, जूम इन। देखिए, तो देखिए आंख के अंदर आ जाइए, ठीक है। ओके ओके, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना। ये देखो यहाँ पे जो तुमको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये जो होता है वो आई लेंस होता है। क्या होता है? आई लेंस। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या होता है? आई लेंस होता है। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? लेंस समझो कि भगवान ने एक चश्मा बना दिया हमारे आंख के अंदर, ठीक है ना सर। और तो ये हो गया क्या चीज? आई लेंस। और इस आई लेंस को, उतना तो यहाँ विजुअल नहीं है, आई लेंस को होल्ड क्यों रहता है? सिलियरी मसल्स। कौन होल्ड क्यों रहता है? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल जो होता है वो आई लेंस को बड़ा छोटा कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जब हमको दूर देखना हो, मान लें कि हमको यहाँ से स्टार को देखना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? हमारा आई लेंस जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो बड़ा करने का कौन काम करेगा? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल जो होता है वो आई लेंस को बड़ा छोटा कर देता है, ठीक है ना। नजदीक देखना होता है तो आई लेंस मोटा हो जाता है, इसलिए है ना सिलियरी मसल्स क्या करेगा? उसको छोटा कर देगा आई लेंस को, ठीक है ना। तो ये लेंस हो गया। लेंस के जस्ट पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर रेटिना होता है। देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको भाग, ये क्या चीज हो गया? बोलिए, ये क्या हो गया? रेटिना होता है। समझ रहे हो? ये समझो कि जिस तरह से सिनेमा हॉल में, थिएटर में जब हम जाते हैं सिनेमा हॉल में देखने के लिए मूवी वगैरह, तो पर्दा लगा होता है ना। इन द सेम वे जो भी इमेज बनेगा उसका कहाँ इमेज बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक है ना। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और जानते हैं कि और रेटिना जो है वो जुड़ा हो रहता है आपका ऑप्टिक नर्व से। क्या चीज? ये देख रहे हैं जो आप, क्या चीज हो गया? बोलिएगा। ना, ये हो गया आपका ऑप्टिक नर्व होता है, ठीक है ना। रेटिना इज कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व। जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज बनेगा तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व से होकर कहाँ चला जाएगा? ब्रेन के पास। और ब्रेन जो है उस चीज को रीड कर पाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं आप लोग? बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है क्या, कि यहाँ पे इमेज जो बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उल्टा बनता है। कैसे बनता है? अब बोलोगे सर ऐसा तो हो नहीं रहा है, जैसे ये बच्ची बैठी हुई है, क्या हमको ये उल्टा दिख रही है? मतलब मुंडी नीचे क्यों रही? क्या ऐसा संभव नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन जो है उसको क्या करता है? सीधा कर लेता है, ठीक है ना। बट इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड एट द रेटिना। कौन को सीधा करने का काम करता है? हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है। अगर मान लेते हैं कि तारे गड़बड़ा गए तब का होगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देने लगेगा। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना। तो ये दिक्कत होगा। और एक बहुत ही खुशी की बात है, खुशी की बात नहीं दुख की बात है, कि जहां पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना जुड़ता है वहां पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मान लेते हैं कि इमेज बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाएंगे। उस स्पॉट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ब्लैक, है ना, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। सर हो ना। चलिए अब देखिए, जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बनेगा तो ये इमेज कहाँ जाती है, यानी सिग्नल कहाँ जाता है? ब्रेन के पास। कहाँ जाता है? अब ब्रेन फिर द्वारा सिग्नल कहाँ भेजता है ना। ब्रेन जो क्या करता है? रीड करता है। अब ऐसा करने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? समय लगता है ना, कोई दिक्कत? और समय कुछ लगता है तो जानते हैं, मान ले कोई ट्रेन अगर मान ले जाए कि ट्रेन अगर धीरे धीरे चल रहा होगा, दो पटरी अगर है, दो बोगी अगर होगा, इन दोनों बोगी के बीच का अगर धीरे धीरे ट्रेन चल रही है तो इन दोनों के बोगी के बीच का जो गैप होता है वो तुमको दिखाई देगा? दिखाई दे सकता है? नहीं। लेकिन अगर ये ट्रेन बहुत फास्ट हमारे आंख सामने से गुजर गया तो क्या ये गैप दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या हमारा आंख खराब हो गया?
नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी इमेज जो बनता है हमारे आंख पर लगभग 1/16 सेकंड के लिए बना हुआ रहता है उसका इमेज। कितना देर के लिए? 1/16 सेकंड के लिए। अगर 1/16 सेकंड से पहले ही कोई इमेज बन पाएगा तो उस चीज को हमारा आंख देख नहीं पाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोला जाता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन बोला जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कितना देर के बाद बनना चाहिए हमारा आंख के ऊपर इमेज कोई भी? 1/16 सेकंड के बाद। अगर 1/16 से पहले ही अगर बन जाएगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख तो पाते, लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा, एक इमेज बना, उस पर कोई दूसरा इमेज बन गया, उस पर कोई तीसरा इमेज बन गया, उस पर कोई चौथा इमेज बन गया, तो क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लगा ब्लर जा रहा है हमारे आंख के सामने से। ठीक है ना? इसीलिए ये दो बोगी के बीच का जो जगह होगा वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? ये था थोड़ा बहुत जानकारी क्लास 8 क्लास के बच्चा के लिए आंख के बारे में। ठीक है ना? चलिए।